हेलो दोस्तों। तो आज ये एक स्पेशल एपिसोड है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कर्मा या फिर लॉ ऑफ कर्मा, है ना। कि कर्मा होता क्या है, बेसिकली काम कैसे करता है। और जो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखे बैठे हैं कर्मा बिलीवर, ये बिलीवर वो बिलीवर, है ना बेसिकली। तो बेसिकली ये कर्मा होता क्या है, ये चीज़ होती क्या है ना। और आज के टाइम पे ये बेसिकली काम कैसे करती है ना, क्योंकि हमको तो कुछ नॉलेज अभी है नहीं बेसिकली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। तो बेसिकली कर्म क्या होता है वो जानने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि कर्म होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, है ना, कर्म होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के, है ना। पहला होता है विकर्म, दूसरा है कर्म और तीसरा है अकर्म, ठीक है। तो ये शब्द हैं, इसमें सब कर्म कर्म सब में कॉमन है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है ना। लेकिन ये थोड़ा बहुत अंतर शब्दों से नहीं, अर्थ से भी इसका बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। बेसिकली अर्थ इसके काफ़ी अलग है, ठीक है। तो जो पहला है, बात करते हैं विकर्म की। विकर्म का बेसिकली हम ये अर्थ निकाल सकते हैं कि विकृत कर्म, यानी कि ऐसे कर्म जिनका कोई हम पर्पस या फिर कुछ गोल लेके नहीं चल रहे होते, या फिर कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते होते। लाइक आज के टाइम पे बहुत से लोग यंगस्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, है ना, लोगों को प्रभावित करते हैं कि लाइक माई लाइफ माई रूल्स, इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें आ गई है ना, कि मेरी ज़िंदगी मेरे नियम। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, आप नियंत्रित नहीं कर सकते अपने जीवन को इन नियमों को, है ना। चलो ये चीज़ तो अलग होगी। अगर हम इसका एग्जांपल, है ना, अगर विकर्म का एग्जांपल दें, विकर्म को समझने के लिए आप ट्रैफिक रूल्स का एग्जांपल बहुत से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत से होते हैं यंग छोकरे, है ना, तो आजकल के यंग छोकरे हैं, वो क्या करते हैं कि बाइक उठाते हैं, एकदम घें के एक्सीलेटर मारते हैं और बस निकल जाते हैं सर्राटे मारते हुए, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे सामने ट्रैफिक लाइट आई, है ना, रेड लाइट आई, है ना, वो उसको पार कर गए, है ना। या फिर सामने पुलिस वाला दिखा, चालान के चक्कर में निकल गए, या फिर हेलमेट नहीं लगाया है, ऐसे ही राइडिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके की जो उनकी जीवन शैली है, इसको हम विकर्म के रूप में काउंट करेंगे, ठीक है। कि मतलब बिना किसी रूल रेगुलेशन के आप बस चले जा रहे हो, मौज मस्ती किए जा रहे हो, लेकिन बाद में आपको जेल होगी, सज़ा होगी, जुर्माना होगी, वो अलग बात है ना। उसको आप फिक्र नहीं करते हो, आप वो प्लेजर इन वन मोमेंट, है ना, आप एक क्षण में वो मज़ा ढूंढना चाहते हो, है ना। तो बस ये वाला सीन है। तो इस तरीके के जो कर्म होते हैं वो सारे विकर्म कहलाते हैं, विकृत कर्म, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हुई। अब बात करते हैं कर्म। तो कर्म बेसिकली किए जाते हैं मोड ऑफ गुडनेस के अंदर। मोड ऑफ गुडनेस मतलब कि सात्विक कर्म। सात्विक कर्म इन द सेंस कि जहाँ आप कुछ अपनी सीमाएं बनाते हो, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें चलाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइक लेकर जा रहे हो, सामने रेड लाइट आई, आप अपनी गाड़ी को स्टॉप करेंगे, ठीक है। येलो लाइट पे अपना इंजन ऑन करेंगे, और जब लाइट ग्रीन होगी तब आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, है ना। आप हेलमेट लगाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रखेंगे, आरसी फलाना ठिकाना जितने पेपर रखें सब कुछ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो जीवन आप जीते हैं, तो इसको अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली कर्म या फिर सकाम कर्म के अंदर, ठीक है। यानी कि इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। है ना, बेनिफिट इन द सेंस कि अगर आप अच्छे करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेकर चल रहे हो लाइफ में, ठीक। तो ये हो जाता है सकाम कर्म। अब आते हैं अकर्म के ऊपर, ठीक है। अकर्म बेसिकली वो कर्म जिनसे आपका कार्मिक रिएक्शन ना बने, ठीक। आई रिपीट, अकर्म वो कर्म होते हैं जिनसे आपका कार्मिक रिएक्शन नहीं बनता है। मतलब जैसे न्यूटन का लॉ है ना, कि हर एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में और उसी अमाउंट में रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ है। तो बेसिकली हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है ना, कि जितने भी हम काम करते हैं वो सारा का सारा उसका डाटा यूनिवर्स में स्टोर होता है, ठीक है। ये हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आप जो करोगे आपको वो काटना पड़ेगा, मतलब जो आप बोओगे उसको आपको काटना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसमें क्या है, अकर्म में, अकर्म ऐसे कर्म होते हैं जिनसे आपको कार्मिक रिएक्शंस नहीं होते। तो मतलब ये होते हैं बेसिकली आपके मुक्ति के मार्ग, है ना। बेसिकली आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है धरती पर, है ना। हर जन्म में आपको पढ़ाई करनी पड़ रही है, बीवी बच्चे सब कुछ होते हैं ना, कमाना पड़ रहा है, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ रही हैं, बहुत से गालियाँ सुननी पड़ रही हैं ना, मजदूरी करनी पड़ रही है, या फिर शासन करना पड़ रहा है, कुछ भी बेसिकली। तो ये सारा जो चीज़ है ये सब कर्म में और विकर्म में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अकर्म में क्या होता है, आप इस जो कर्म के चक्कर से अलग जा सकते हो, मुक्ति मिल सकती है आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं अब सोल की, ठीक है। तो आपको पता है, हमको पता है, सोल बेसिकली स्पिरिचुअल चीज़ है ना, एक दिव्य चीज़ है जो कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ को बिलोंग नहीं करती, है ना, भौतिक संसार की नहीं है हमारी आत्मा, ठीक है। तो हमको भी कुछ ऐसा डिवाइन चाहिए होगा, है ना, कोई ऐसा रास्ता चाहिए होगा जिससे हम अपनी डिविनिटी को, जो हमारी थी कभी, उसको हम गेन कर सकें, ठीक।
तो ये एक चीज़ है, एक पॉइंट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, इसको नोट करिएगा। तो अब क्या है कि जो अकर्म होता है, अकर्म में भी कुछ पार्ट्स हैं। अकर्म में बेसिकली योग आता है, ठीक है। योग क्या है, जैसे अष्टांग योग, भक्ति योग। अष्टांग योग काफ़ी थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन बेसिकली जो भगवत गीता में बेसिकली जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है भक्ति योग के ऊपर, है ना। या फिर जितने भी पुराने चीज़ें हुई हैं, लोग जो अष्टांग योग के भी ऊपर जाते हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं एंड करते हैं भक्ति योग के ऊपर आगे, ठीक है। तो अब हम ये तरह जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली हमारे साथ जो अच्छा होता है या बुरा होता है, जो किस्मत हमको कुछ दे देती है ना, अनचाहा या फिर जो हम चाहते हैं वो, तो कैसे होता है ना, बेसिकली कि लॉ ऑफ कर्म काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म का जो सिद्धांत है वो 3D पर काम करता है। 3D मतलब 3 जो D से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, है ना। तो बेसिकली पहला है ड्यूटी, दूसरा है डेस्टिनी और तीसरा है ड्यूरेशन। तो बेसिकली अब अगर हम जानना चाहें कि हमारे साथ क्या होने वाला है ना, या फिर हमारे साथ जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है ना, बेसिकली तो बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डी, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, ठीक है। तो कर्तव्य से हम ये तात्पर्य लेते हैं कि बेसिकली आपको अपना नियत कर्म करना चाहिए, आपके अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष वर्ग में काम करते हैं, है ना, किसी विशेष संस्था में काम करते हैं या फिर स्वयं अपना कुछ बिजनेस आप करते हैं, तो बेसिकली अगर आप उस चीज़ में उसको पूर्णतया धर्म के अनुरूप, यानी कि सारे मॉरल्स, सारे एथिक्स के साथ, है ना, पूरी नैतिकता के साथ, सारे अच्छे विचारों के साथ अगर आप उस चीज़ को करते हैं ना, बिना बेईमानी के, है ना, बिना धोखाधड़ी के, तो वो आपके कर्तव्य में काउंट होगा, है ना। और इसकी आप ये इच्छा नहीं रखते कि मेरे को उसका परिणाम मिले, ठीक, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि आपको उसका परिणाम मिले, ठीक है, क्योंकि आपके बस में है ही नहीं, सीधी बात, है ना। आप एग्ज़ाम पेपर में आप आंसर लिख के आ सकते हो, लेकिन आप खुद को 100 में से 100 एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब 100 में से 100 मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है। अब ड्यूटी के बाद डेस्टिनी की बात करते हैं, है ना। तो डेस्टिनी बेसिकली क्या होती है, तो डेस्टिनी होती है बेसिकली आपका लगेज बेसिकली कि आपके कर्मों का लगेज, है ना। जैसे आपने जितने भी आपकी पास्ट लाइफ हुई हैं, जितने भी आपके पिछले जन्म हुए हैं, है ना, उसमें बेसिकली आपने जो अच्छे किए हैं, है ना, जो बुरे कर्म किए हैं, है ना, पाप पुण्य जो भी हम बोलते हैं, है ना, तो ये जो किए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको कुछ नेक्स्ट, जैसे आपने, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली पहले एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंडिया के लिए मेडल लेके आ गए, ठीक है, गोल्ड मेडल लेके आ गए, तो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको कुछ गवर्नमेंट जॉब्स दे, ठीक। तो यहाँ पर आपने कुछ अचीव किया, मतलब कुछ आपने अच्छा काम किया अपने देश के लिए, है ना, देश की भलाई के लिए या फिर देश के सम्मान के लिए, तो आपको देश की तरफ से रिवॉर्ड मिला, ठीक है, वो उपहार मिला, बेसिकली पुरस्कार मिला। तो इसी तरीके से होता है प्रकृति और भगवान के साथ, है ना, कि हम कैसा संबंध भगवान और प्रकृति के साथ बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर हम अपने इस जन्म में कुछ बहुत ही खास करते हैं, बहुत ही खास इन द सेंस आप मतलब एकदम चीज़ों तो नहीं बदलने के लिए, हाँ, अपनी पर्टिकुलर लाइफ आप जिनसे बिलोंग करते हैं, या फिर अपनी इंद्रियों पर अगर आप काबू पा लेते हैं, है ना, या फिर आप बेसिकली जान जाते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है ना, कि एकदम जो मतलब परम सत्य बेसिकली क्या है, तो कहीं ना कहीं आप उस पथ की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ पर से आप मुक्त हो सकते हैं बेसिकली इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, ठीक है। तो डेस्टिनी बेसिकली यही होती है। जैसे लोग बोलते हैं कि किसी का लक बहुत अच्छा होता है, तो लक कुछ नहीं होता है ना। लक बेसिकली होता है उसके पास्ट कर्म, जो पिछले कर्म होते हैं उनका, उसको पुरस्कार होता है, उसका जो लक होता है, उसका जो भाग्य होता है ना। कि जैसे सपोज कोई व्यक्ति है ना, जैसे आजकल बहुत ही ट्रेंड में है कि शाहरुख खान ने बोल दिया है कि किसी को अगर बहुत शिद्दत से चाहो, है ना, तो सारी कायनात उसको तुमसे मिलाने की कोशिश करने लगती है ना। तो भैया कायनात के पास बस यही काम है ना, मतलब कायनात फर्जी बैठी है, मतलब ऐरा गैरा कोई भी नत्थु गैरा आया, हाँ उसने डिज़ायर कर ली कि हाँ आज मेरे को ये लड़की चाहिए या फिर आज मेरे को ये कार चाहिए, है ना। तो हाँ पूरी कायनात जुट गई, मतलब एक चिलगोजरे के लिए मतलब पूरी कायनात जुट जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये केवल एक फर्जी बात है ना, दोगली बात है अगर हम कहें तो बेसिकली कायनात क्या करती है ना, ये जो प्रकृति है कायनात, ये चीज़ों को कैसे समन्वय बनाती है ना, हमारी इच्छाओं के लिए, है ना। तो बेसिकली यहाँ जितनी भी चीज़ें काम होती हैं, हम कभी कभी भगवान को दोष दे रहे होते हैं, है ना, कि भगवान ने हमारे साथ बुरा कर दिया या ये कर दिया वो कर दिया, है ना। तो बेसिकली भगवान ये नहीं करते, है ना। भगवान ने अपन लोग को बेसिकली हम लोग को दी है फ्री विल,
फ्री विल बोले तो अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों के बीच चुनाव करने की क्षमता दी है ना। हम कैसा भी फैसला ले सकते हैं, अच्छा बुरा, वो अपनी बुद्धि के अनुसार है ना। लेकिन ये बुद्धि जो इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस आती कहाँ से है ना। इंटेलिजेंस ऐसे किसी पेड़ पे नहीं लगी रहती या फिर किसी किताब में नहीं छपी होती है ना। वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से आती है ना, किसी परफेक्ट सोर्स से आनी चाहिए है ना। आप कुछ भी पढ़ के इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाओगे है ना, कुछ भी पढ़ के आप नॉलेजफुल पर्सन नहीं बन पाओगे है ना। आपका वो रद्दी ज्ञान रहेगा, लेकिन बेसिकली जो रूट नॉलेज है ना, जो एकदम डिवाइन नॉलेज है, वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो डेस्टिनी बेसिकली होती है आपके पास्ट कर्म, जो आपके पास्ट कर्मास होते हैं उनका रिएक्शन है ना। आपने अगर बहुत बुरा करके आए हो अपने पास्ट लाइफ में, तो आपके साथ सारा नेगेटिव होगा है ना। आप बहुत अच्छे पढ़ाई करोगे, एकदम लगे रहोगे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आपका नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, सिंपल। तो ये एकदम है ना। तो ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं है ना। बेसिकली मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा है ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन उनका हो जाता है सिलेक्शन। बहुत से लोग IT क्रैक करने के लिए 4-4 5-5 साल लगा देते हैं, नहीं होता है। लेकिन बहुत को फर्स्ट टाइम में हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है ना। और इससे लोग डिप्रेशन में भी आते हैं है ना। डेस्टिनी अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है ना, उनके मतलब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता उनकी मेहनत का है ना, तो बहुत दुखी हो जाते हैं वो। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता होता है कि ये बेसिकली उनके पास्ट कर्मा का रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि ये कर्मा है, कर्मा का लॉ है बेसिकली है ना, कि आप जो भी एक्शन करोगे उसका आपको रिवर्स में रिएक्शन मिलेगा है ना। लेकिन इसमें कभी कभी इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो चलो इंस्टेंट रिएक्शन और जो टाइम लगता है, ड्यूरेशन है ना, बेसिकली ये क्यों होता है इसके अभी बात करते हैं। तो ड्यूरेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने कोई कर्मा किया है ना, आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, आपने किसी को अगर चपेड़ मारा तो इसका इंस्टेंट रिएक्शन होगा, वो आपको भी एक चपेड़ मार देगा। ठीक है, तो है ना। तो इससे क्या हुआ कि हाँ आपको इंस्टेंट रिएक्शन देखने को मिल गया। ठीक है, लेकिन सपोज आपने अगर किसी को गोली मार दी है ना, आपने किसी को शूट कर दिया या चक्कू मार दिया, बेसिकली कुछ एक्सीडेंट कर दिया किसी का, या गलती से हो गया। बेसिकली जैसे एक्सीडेंट्स बेसिकली गलती से नहीं होते हैं, इसके ऊपर अलग बात करते हैं कभी है ना। यहाँ पर बात करते हैं कि बेसिकली अगर आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, इसका कार्मिक रिएक्शन आपको कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा है ना। तो ये बेसिकली रहता है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो महाभारत के स्टोरी में एक कथा आती है जहाँ कृष्ण और धृतराष्ट्र के बीच में एक संवाद होता है ना, कि धृतराष्ट्र जब वो वॉर ख़त्म हो जाता है तो बेसिकली फिर कृष्ण से वो पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मेरे ही 100 पुत्रों की बलि क्यों चढ़ी है ना, कि पांडवों में तो एको नहीं खत्म हुए है ना, एको की डेथ नहीं हुई, सारे पांडव जीवित हैं। तो एक तो मतलब जाना चाहिए था ना, मतलब एक का तो स्वर्गवास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। बेसिकली केवल मेरे ही पुत्रों के साथ इतना बुरा क्यों हुआ है ना। वो प्रेम और मोह के वश, प्रेम नहीं बेसिकली मोह के वश ऐसा बोल रहा था है ना, क्योंकि वह ज्ञानी था धृतराष्ट्र। तो कृष्ण वहाँ पर उसको समझाते हैं कि देखो बेटा, चीज़ ये है कि उन्होंने उसको क्या किया कि धृतराष्ट्र के उसको अब पिछले कर्म दिखाना स्टार्ट किया कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या था है ना। तो उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि दी धृतराष्ट्र को, तो उसका पिछला पहला जन्म था वो दिखाया, फिर पिछला दूसरा जन्म दिखाया, पिछला तीसरा जन्म दिखाया। तो ऐसे करते करते पिछले 50 जन्म भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को दिखाए। ठीक, तो उन सारे जन्मों में धृतराष्ट्र ने कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो तो बोलता है कि हे कृष्णा, यहाँ तो ऐसा मतलब कुछ मैंने किया ही नहीं कि मेरे को ऐसा कार्मिक रिएक्शन देखने को मिला है ना, कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। तो कृष्णा ने फिर उसको उसका 51वां जन्म दिखाया है ना, कि उसमें उसने क्या किया था। तो उसमें वो एक बेसिकली एक शिकारी होता है धृतराष्ट्र, वो जाता है कि शिकार करने के लिए पक्षियों का। ठीक है, तो बेसिकली पक्षी तो उसको नहीं मिलते हैं, तो वो क्या करता है, घोंसले में जाता है, उसके बच्चे जो उसके अंडे में रहते हैं उसको लेता है, उसको फोड़ देता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो उस चीज़ का कार्मिक रिएक्शन उसको 50 जन्मों के बाद मिला है ना। तो 91वें वर्ष में उसने ये सारा जो गलत कार्य किया है ना, उसको इतना वर्ष लग गया ये करने में। ठीक है, तो इसका वो एक प्रश्न करते हैं कृष्ण से कि लाइक मेरे को इतना टाइम क्यों लगा ये अपना कार्मिक रिएक्शन इतने टाइम बाद मिलने में है ना। तो इस पर कृष्ण बोलते हैं कि पिछले जो 50 जन्मों, जो 91वें वर्ष में तो तुम पाप करके आ रहे हो है ना, लेकिन जो जितने 50 पिछले वर्ष हैं है ना, उसमें तुमने 100 पुत्रों को प्राप्त करने के लिए जो पुण्य किया है उसमें इतना टाइम चला गया। समझ में आई बात? यानी कि पिछले 50 वर्षों में वो ऐसे काम कर रहा था जिससे उसके 100 पुत्र हों, फिर जाके उसका 51वां जो बैड
कर्मा है, उसका जो बुरा कर्म है, बेसिकली जो पाप कर्म है, उसका कार्मिक रिएक्शन उसको यहाँ आके मिले, ठीक है। तो बेसिकली कर्मा का जो प्रोसीजर है बेसिकली बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को ये लेकर नहीं जान सकते कि ये मेरे किस पास्ट एक्शन का रिएक्शन है ना। तो उस टाइम पर भगवान कृष्ण थे, है ना, तो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो बेसिकली कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं लोगों को, है ना, अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं। लेकिन अपन आज के टाइम पे अगर कोशिश करें कि जो मेरे साथ बुरा हो रहा है ना, या मेरी अगर गाड़ी पलट गई, है ना, या फिर मेरा बिजनेस डूब रहा है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो बेसिकली ये सारा चीज़ आप में ही बेसिकली आपसे ही निकल के आ रही है ना। जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है, जितने भी लोग आपके पास आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं आपकी लाइफ से, ये सब आपसे ही रिलेटेड है ना। ये आपकी फ्री विल का, मिसयूज़ का या फिर यूज़ का नतीजा होता है ना। आप अगर मिसयूज़ करेंगे तो आपको बैड रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। अगर आप अच्छा यूज़ करेंगे, है ना, देश के, समाज के लिए, है ना, धर्म के लिए, धर्म बेसिकली भगवान की बताई हुई चीज़ों को लेके चलने के लिए, है ना, बेसिकली साफ़ सुथरे से रहने के लिए, है ना, अपना चरित्र अच्छा करने से, तो इन सारी चीज़ों से अगर आप युक्त रहेंगे तो बेसिकली आपके साथ अच्छे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके साथ जीवन में बहुत ही सुगमता से आपका जीवन गुजर जाता है ना। बहुत लोग होते हैं जिनको आपने देखा होगा कि बुढ़ापे एकदम दुर्गति हो जाती है ना, और बहुत लोग बहुत ही आराम से, मतलब जो डेथ की एक एग्जामिनेशन उसको पास करते हैं और अगले लाइफ में जाते हैं ना। वो फिर अगले लाइफ जहाँ पे वो उनका मतलब कर्म के हिसाब से रहता है उधर वो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ ख़त्म हुई ये चीज़ें, ठीक। तो पहला ड्यूटी, दूसरा डेस्टिनी और तीसरा ड्यूरेशन, ठीक है। तो इन तीनों से कर्मा डिसाइड होता है हमारा, कि है ना, कि हम कर्म कैसे करते हैं। उसके बाद से हमारी डेस्टिनी प्री डिसाइडेड हो जाती है ना। और उसका ड्यूरेशन बेसिकली वो कितने टाइम बाद हमको देखने को मिलेगा हमारी लाइफ में, या कब हम उसका रिएक्शन देखेंगे। अब आगे ये बात है कि यहाँ कुछ जो मेटलिस्टिक लोग हैं, है ना, जो भौतिकतावादी लोग हैं, बेसिकली वो जो समझते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही वो सुख को ले सकते हैं। बेसिकली लड़की, गाड़ी, पैसा, रुपया, है ना, घर, जायदाद, खेत खलिहान, है ना, ज़मीन, युद्ध, बेसिकली युद्ध कर जीत लेंगे तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। बेसिकली जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, है ना, तो हमको लगता है कि हमारे कंट्रोल में, अगर हमने ये कर लिया तो हम सुखी हो जाएंगे, या फिर हमारी लोग सब सुनने लगेंगे, है ना, हमारी समाज में इज्जत होगी। बेसिकली ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, आपके घर परिवार में अगल बगल में पड़ोसी रहते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, है ना, लेकिन उनकी कोई घाक किचन नहीं करता है, ठीक है। कुछ नेता हैं बहुत पावरफुल है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कोई उनको घास नहीं डालता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें अब कैसे डिफाइन होती है ना, कि जो मैं वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अगर मैंने अचीव कर लिया तो मैं ये हो जाऊँगा, मैंने अचीव कर लिया ये हो जाऊँगा। तो बेसिकली इस टाइप के जो लोग होते हैं ये काउंट किए जाते हैं मोड ऑफ पैशन के अंदर, है ना। अगर बताएं तो बेसिकली रजोगुण के अंदर आते हैं ये लोग, ठीक है। तो मोड ऑफ पैशन क्या होता है कि हर चीज़ में मैं को ढूंढना, है ना, कि बस ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, सब कुछ मैंने किया, है ना। वो लाइक नेचर के लॉ को नहीं मानते हैं। बेसिकली अगर उनसे बोला जाए कि ये जो सारा ब्रह्मांड है ये ईश्वर की रचना है, तो वो इस पर बोलेंगे नहीं भैया ये बिग बैंग थ्योरी से आया है ना, कि मतलब एक विस्फोट हो गया, पटाखा बज गया, उससे सारे नक्षत्र निकल गए, है ना, सारे ब्लैक होल आ गए, सारे ग्रह आ गए, सन आ गया, मून आ गया, अर्थ आ गई। तो बेसिकली वो बम फूट के धरती बनी, इस वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो बेसिकली हम इस पर बात करेंगे, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली सच है या गलत है, जो भी है इस बात करते हैं बाद में। तो कुछ लोग होते हैं बेसिकली, अब हम जो बात कर रहे हैं भौतिकतावादी लोगों पर, है ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं बेसिकली। पहला सोल, बेसिकली सोल यानी कि आत्मा, दूसरा है प्रकृति, प्रकृति यानी कि नेचर, और तीसरा है सुपर सोल, सुपर सोल मतलब परम भगवान, है ना, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना। तो यहाँ पर इस भौतिक संसार के अंदर बेसिकली इन तीन चीज़ों से हमारे कर्म चलते हैं, है ना, और हमारे एक्शंस चलते हैं, है ना, इन तीन चीज़ों के प्रभाव से। बेसिकली जो हमारी आत्मा है उसके पास पार्शली पोटेंशियल होता है ना, कि कुछ करने का, है ना, बेसिकली सही गलत का चुनाव करने का, या फिर अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को चुनने का, तय करने का फ्री विल होता है, ठीक। तो बस ये कुछ अमाउंट में रहता है, ठीक। अब उससे ज़्यादा रहता है प्रकृति के पास अधिकार, ठीक है। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति को ऊपर है कि वो चाहे तो दे चाहे ना दे, ठीक है। आप जैसे आपके पास आपकी क्रश घूम रही है, टहल रही है, ठीक है। अब वो टोटली आपके ऊपर नहीं है ना, कि आप उसको कन्विंस कर पाओ कि वो आपके साथ रहे या ना रहे, है ना। ये बेसिकली प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है ना, कि कभी कभी होता है कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना, दोनों को किसी के क्रश आ गया, पहले वाले को क्रश आया बेसिकली, ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड मतलब जो बंदी है वो उसके साथ नहीं गई, है ना, वो हो गई बगल वाले के साथ। तो ये होता है, बहुत लोगों की लाइफ में होता है ना। जैसे आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, पैसा आपके आसपास है ना, लेकिन वो आपके पास रुक नहीं रहा है ना।
लाइक आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है ना, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, लेकिन आप परफेक्ट एकदम प्लान बनाते हो, लेकिन तब भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपके साथ सब कुछ है, सारे संसाधन है, फिर भी आप फेल हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रकृति के कारण। बेसिकली आपने जितना भी दिया है प्रकृति को, प्रकृति आपको रिटर्न कर रही होती है ना भाई। अब आते हैं इसके बाद सबसे ऊपर है सुपर सोल। सुपर सोल यानी कि परम भगवान। तो परम भगवान जो है बेसिकली वो क्या करते हैं गॉड, कि आपका जो सारा बायोडाटा होता है उनके पास इरेज करने की फुल अथॉरिटी रहती है, ठीक है। जैसे आपने मांग लिया मंदिर में जाके, है ना, कि भगवान आज रिंकी से हमारी ये शादी करा देना, या रिंकी हमको मिलवा देना, है ना, या फिर इतने लाख की लॉटरी निकलवा देना, है ना। तो आपने ये बोला, है ना, ये सारा कुछ गया प्रकृति के पास, ठीक है। तो प्रकृति बेसिकली क्या है? भगवान की शक्ति है, ठीक है। तो होता क्या है कि शक्ति के पास चला गया, तो शक्ति ने शक्तिमान को बोला, है ना, बेसिकली शक्तिमान कौन? भगवान। तो उनको बोला कि ऐसा ऐसा है, ये एक लेटर आया है कि एक बंदे की डिमांड है ना। तो वहाँ पर भगवान के पास अथॉरिटी होती है कि वो जो लेटर है उस पर साइन करे या ना करे, है ना। तो भगवान कभी कभी होता है कि जो हम जो मांगते हैं वो देते नहीं है ना। हमने ये मांग लिया, हमको दे नहीं रहे, है ना, इच्छा पूरी नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इसका एक रीज़न है कि भगवान की प्लान्स, है ना, हमसे ज़्यादा बड़े होते हैं। लाइक कृष्णा के जो प्लान्स हैं, है ना, वो हमारे प्लान से कई गुना बड़े होते हैं, और कई गुना करोड़ों, हम सोच नहीं सकते मतलब कितने ज़्यादा विजनरी हैं, है ना, भगवान। यहाँ पे तो कोई नहीं उनके, मतलब कोई बेसिकली है ही नहीं कोई, है ना। तो बेसिकली उनके जो प्लान्स होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, पहली बात, है ना। वो जो करते हैं सही करते हैं। हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। बेसिकली अगर इसका एग्जांपल देखा जाए कि जैसे लोग सोचते हैं कि किसी का मर्डर हो रहा है ना, एकदम गैंग वॉर हो गया, है ना, या फिर जो रेप्स होते हैं, या फिर जो कहीं पे कोई व्यक्ति मार दिया जाता है ना, जैसे युद्ध हो रहे होते हैं। तो ये सब क्यों होता है बेसिकली, है ना। तो ये सब होते हैं हमारे कार्मिक रिएक्शंस के थ्रू, है ना, क्योंकि बेसिकली भगवान तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं, है ना। हमने चीज़ें बनाई हैं, है ना, हमने यहाँ पे नियम बनाए हैं कुछ, है ना, जो कि सो कॉल्ड रिचुअल्स हैं, है ना, जो सो कॉल्ड सिद्धांत है हमारे, है ना। एकदम प्योरिटी की बात नहीं करो कि यहाँ पे तो प्योर सिद्धांत कोई फॉलो कर ही नहीं रहा है ना। तो बेसिकली जो हमने सो कॉल्ड चीज़ें बना रखी हैं, सो कॉल्ड जो नियम बना रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग जब हम चलने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे अभी अगर रेप का बहुत ही एग्जाम्पल है ना, रेप क्यों होते हैं, है ना। तो रेप बेसिकली होते हैं हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर की वजह से, है ना, कि हम अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं रख पाते हैं बेसिकली, और हम उनको पूरा करना चाहते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं होती है ना। एकदम बहुत ही गिरी हुई जब हम अवस्था में पहुंच जाते हैं चीज़ों को पाने के लिए, है ना, कि अब मेरे के अंदर लस्ट आ गई है ना, बस मेरे को अपनी डिज़ायर को शांत करना है ना। और शांत करने का तरीका, सबसे गंदा तरीका क्या है? यही रेप, है ना। तो जब हम वो करने लगते हैं तो वो हमारी फ्री विल है। उसमें भगवान ने मेरे को नहीं बोला कि हाँ बेटा तेरा कर्म, तेरे साथ ऐसा होने वाला है कि तू जाएगा, तू किसी का रेप करेगा या किसी का बुरा करके आएगा, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा हम खुद चुनते हैं, ठीक है। तो जब वो रेप करता है तो एक बार तो उसने गलत काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, अगले जन्म में क्या होगा, उसके साथ वही रिपीट होगा, है ना। कुछ % उसको नरक में या निम्न लोकों में जाके भोगना पड़ेगा, और बाकी जो 30% होता है उसको यहाँ पर अर्थ में होता है, ठीक है। अर्थ उसको भोगना पड़ता है, ठीक है, कार्मिक एक्शन। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर भगवान कंट्रोल नहीं करते, लेकिन जो जैसे आपने किसी चीज़ को मांगा, या फिर आप भले ही बुरी अवस्था में हो, है ना, लेकिन आप भगवान से प्रे करते हो कि यार ये भगवान मेरे लिए आप ये कर दो, वो कर दो, है ना। तो भगवान सुनते तो है ना, लेकिन करते वो वही हैं जो सही है आपके लिए, है ना। आपको वो रिंकी नहीं दिला देंगे, आपको वो पिंकी नहीं दिला देंगे, है ना, आपको वो टीना वीना कोई नहीं दिला देंगे। आपके लिए जो सूटेबल है ना, जो आपके लिए ठीक रहेगा, आपको वो मिलता है ना। तो ये भगवान का प्लान होता है बेसिकली। भगवान यहाँ पर बायस्ड नहीं होते हैं, मतलब किसी को कम ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब बेसिकली एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि भगवान कभी कभी पार्शलिटी करते हैं, है ना। ये बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है बेसिकली। भगवान कभी कभी पार्शली करते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं? अपने डिवोटीज़ के साथ, बेसिकली अपने भक्त लोगों के साथ, है ना। कि लाइक जो उनके प्रिय हैं, है ना, उनके साथ वो कभी कभी भेदभाव करते हैं, है ना। उनके लिए वो खुद अपने अपने धाम से वापस आते हैं धरती पर, है ना। तो बेसिकली कभी कभी अगर आप बहुत ही ज़्यादा लव अगर आप क्रिएट कर पाओ अपने अंदर, है ना, भगवान के प्रति, है ना, भगवान बिल्कुल आते हैं, है ना। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि दुख क्यों आते हैं, ठीक है, तो दुख आते हैं अज्ञान के कारण। अज्ञान बेसिकली, जैसे आप सपोज गए अमेरिका, है ना, अमेरिका में कुछ ट्रैफिक नियम्स अलग हैं, है ना। जैसे इंडिया में आपको बाएं चलने को बोलते हैं, मे बी अमेरिका में आपको अगर दाएं चलना हो, ठीक है, वहाँ के बेसिकली अगर ऑरेंज कलर की जो लाइट होती है उस पर आपको गाड़ी स्टार्ट करके आगे जाना हो, है ना, और ग्रीन कलर की लाइट पे आपको अगर रुकना हो, ठीक है,
तो मतलब बेसिकली वहाँ का एकदम सारा नियम अलग है, ठीक है। तो आप उधर गए, अमेरिका गए, आपने वहाँ गाड़ी चलाई है ना, सारा कुछ, अब जा रहे हो, पुलिस वाले ने रोका और ठोक दिया आपको, ठीक है, चालान ठोक दिया आपके ऊपर, और बेसिकली जो भी पनिशमेंट है वो सब कर दी, ठीक है। तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि इंडिया में तो ऐसा होता था, अमेरिका में ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम में गए हो, है ना, आप गए हो 1 महीने 2 महीने या 1 हफ्ते के लिए बेसिकली वहाँ पर, है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे लिए आप रूल्स बदल दो, ठीक। वहाँ पर रूल्स होंगे अमेरिका के, ठीक है। इसी तरीके से आप इंडिया में आओगे, इंडिया में इंडिया के रूल्स होंगे, ठीक। तो हो गया कि रूल्स पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, आप बस अपने आप को ढाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके क्या होता है कि यहाँ पर भी हम चीज़ों को देखकर ये डिनाई नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या दुख मेरे साथ क्यों आ रहे हैं, है ना, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम फेस को देख रहे हो ना। जैसे किसी के साथ कोई बुरा हो रहा है, किसी को कोई मार रहा है, किसी का मर्डर कोई कर रहा है ना, तो आपको बुरा लगता है, बेसिकली मेरे को भी बुरा लगता है, और लगना भी चाहिए ना, क्योंकि यही मानवता का गुण है कि अन्याय को ना सहना और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, है ना, जो धर्म है उसके लिए आवाज़ उठाना। तो लेकिन एक इसका जो बहुत ही वास्ट लेवल पे, अगर हम बड़े लेवल पे इसका पर्सपेक्टिव अगर देखें शास्त्रों से, तो इसका बेसिकली उसका कार्मिक रिएक्शन है वो, है ना, उसके साथ जो बुरा हो रहा है, उसने ऐसा बुरा किया था पहले, है ना, उसका अगर किसी बंदे का अगर किसी का रेप हो रहा है बेसिकली, तो उसने पहले किया होगा, है ना, ये चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। तो बेसिकली लेकिन हाँ, अगर हम इस पर ये सोच के बैठ जाएँ कि इसका तो कार्मिक रिएक्शन है, होने तो भैया हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हमारी अकर्मण्यता है। बेसिकली हम जो होता है ना कि एकदम मरी हुई प्रवृत्ति के व्यक्ति, तो फिर वैसा हमारे आत्मा हो जाती है ना, तो ऐसा अपन को नहीं होना है। भगवान ये कहीं नहीं कहते, भगवान प्रॉपर बोलते हैं आपको अपना कर्म करना है, अपनी डेस्टिनी के लिए, मतलब आपको लेके नहीं बढ़ जाना है कि मेरे को ये मिलेगा ही मिलेगा, आपको बेसिकली अपना कर्तव्य करना है ना। हमारे हाथ में केवल ड्यूटी है ना, बाकी डेस्टिनी और ड्यूरेशन भगवान तय करते हैं कि हमें कब क्या कैसे मिलना है, ठीक। तो बेसिकली ये था आज का सेशन, ठीक है। तो इसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, कर्मा क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दो, है ना। तो लोग नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग पुराने अगर नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो, और शेयर मार दो प्लीज़, है ना, शेयर मारो, लोगों को बताओ इन चीज़ों के बारे में, है ना, और सही नॉलेज को बेसिकली समाज में डालो, है ना, क्योंकि अब हमारा आपका कर्तव्य है चीज़ों को अच्छा बनाना, सात्विक बनाना, है ना, मोड ऑफ गुडनेस के अंदर लोगों को लेकर आना, है ना। और मोड ऑफ गुडनेस बेसिकली होती क्या है, इस पर भी बात करेंगे, है ना। तो चलिए, आज का ये जो सफ़र था यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, ठीक है। थैंक यू।